जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। राशन को लेकर के 17 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने खुद ही राशन लेना बंद कर दिया है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आपको भी छोड़ना पड़ेगा। किन किन को मिलेगा राशन, पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी आपके साथ में साझा करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको समझेंगे। यह है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025। 17 लाख लोगों ने छोड़ा राशन। अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, इनको नहीं मिलेगा राशन। एपीएल बीपीएल बड़ी खबर, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा अच्छी प्रकार से, पूरी की पूरी जो अपडेट है ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है साहब, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट ये रही, जो राज्य सरकार के द्वारा दिसंबर 2024 में प्रारंभ किए गए गिव अप अभियान के तहत राजस्थान में 17 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थियों ने स्वेच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। जोधपुर जिले में लगभग 25,000 लोगों ने इस अभियान के अंतर्गत गिव अप किया है। अभियान की बढ़ती जागरूकता और सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी अवधि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। यानी कि पूरे राजस्थान में 17 लाख कैंडिडेट ऐसे निकले जो अपने आप ही राशन लेना बंद कर चुके हैं। यानी कि उन्होंने गिव अप अभियान के तहत फॉर्म भर करके और अपना राशन लेना बंद कर दिया है कि साहब मैं तो गरीब को न मान तो राशन कौन सा है, मैं तो बढ़िया, मार तो ज़मीन रही, बढ़िया खर्चो चल रहे हो, बढ़िया कमा रहा, बिजनेस चल रहा है, बढ़िया गाड़ी रही, हमें नहीं चाहिए साहब, गरीबों का हक रहने दो साहब। तो उन्होंने अपने खुद की मर्जी से स्वेच्छा से ही राशन लेना बंद कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। 17 लाख कैंडिडेटों ने अपना नाम कटवा लिया है खाद्य सुरक्षा की सूची से। ठीक है साहब, और जो भी अपडेट आती है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी खबर आती है सरकारी योजना की, तो वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साहब, आगे बात करें। अब देखो इसमें, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा रखी है। 30 अप्रैल तक अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि अपनी मर्जी से हटवाना चाहता है नाम, तो वो हटवा सकता है। राशन डीलर के पास जाके अपना फॉर्म भर सकता है। ठीक है साहब, और कौन कौन हटवाएगा? जो भाई अपात्र है वो ही हटवाएगा, सबको नहीं हटवाना है। ठीक है, जिला जोधपुर की बात करें तो 325 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपात्र हैं। उन अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि भाई आपको जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। जो अपात्र लोग हैं उनको नोटिस जारी, अब जिनको नोटिस जारी कर दिया है उनको तो हटवाना ही पड़ेगा साहब, उनको तो हटवाना ही पड़ेगा और हटवा ही लीजिए। जिन नोटिस मिल गो ना वे तो हटवा ही लीजिए। ठीक है साहब, जिन्होंने योजना के अंतर्गत लाभ उठाया, इनमें से अधिकांश लोगों ने नोटिस प्राप्त होने के बाद स्वयं योजना से नाम हटवा लिया है। यानी कि नोटिस जिनको मिल रहा है वो खुद ही अपने आप ही नाम हटवा रहे हैं। और जिन्होंने नाम नहीं हटवाया है उनके विरुद्ध विभाग के द्वारा खाद्यान्न की वसूली की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अब भाई नोटिस भी आ गो, उनके बावजूद भी नाम को कटवाया तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वसूली होगी। कार्रवाई का मतलब तो ये नहीं है कि भाई आपको कुछ भी हो जाएगा, वसूली हो जाएगी आपकी। जितना भी आपने गेहूं उठाया है उसका पैसा 27 रुपये किलो के भाव से आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें जिनको नोटिस मिल गया ना वो तो भाई हटवा ही लेना। खाद्य विभाग ने ऐसे सभी अपात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वो 30 अप्रैल 2025 तक अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा लें और योजना से बाहर किए जाने की पात्रता में आयकर दाता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले हैं, 4 पहिया रखने वाले वाहन शामिल हैं, वो हैं। यानी कि भाई 4 पहिया वाहन हो, जिसके पास में सरकारी नौकर हो, इनकम टैक्स भरता हो और कोठी वाला आदमी हो, बढ़िया कोठी हो, उसके पास मकान हो, ज़मीन जायदाद हो, वो लोग हैं वो इस योजना से बाहर होंगे, उनको नहीं मिलेगा इस राशन का लाभ। ठीक है, और 1 लाख की बात यहाँ आती है कि साहब 1 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस योजना से बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है
कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो अपने बेलदारी का काम करते हैं, पेशगारी का काम करते हैं, या कहीं पर जाते हैं, मंडियों में काम करते हैं, सीजन के ऊपर निर्भर हैं कि सब अब तो अपनों काम चाल गो, अब कमा लियांगा, काम ठप्प होगो, सीजन खत्म होता है फिर घर बैठ जाएंगे। यानी कि हम साल में सब 3 महीने तो घर पे ही पड़े रहते हैं और उसमें हम इतने कमाते भी नहीं है, तो यानी कि हमारा कंटिन्यू सिस्टम नहीं है कमाई का, तो उनको नाम नहीं हटवाना है। जैसे मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, तो उनको नाम हटवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो बीपीएल में है उनको भी ज़रूरत नहीं है, बीपीएल में जो है वो भी नाम नहीं हटवाएंगे, उनको भी राशन मिलता रहेगा साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। गरीब आदमी को राशन लेना है, उनको नहीं हटवाना है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं की जाएगी। आप बिल्कुल निसंकोच भाव से अपना राशन प्राप्त करते रहें। ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो वो ज़रूर करवा लें। पूरे परिवार वालों को ई-केवाईसी जरूरी है, ये तो आपको करवानी ही पड़ेगी, अन्यथा जिस कैंडिडेट की ई-केवाईसी नहीं होगी उसका राशन नहीं मिलेगा। फिर 5 सदस्य हैं, एक की ई-केवाईसी नहीं हुई तो 4 को मिलेगा, 5वें का कट जाएगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल साहब। तो ये चीज़ें हैं। और खबर ऐसे भी आ रही थी कि एक भी कैंडिडेट की ई-केवाईसी नहीं हुई तो पूरे परिवार का राशन बंद कर देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। अभी आगे कोई निर्देश जारी होंगे तो वो भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में यही चल रहा है कि जो कैंडिडेट ई-केवाईसी नहीं करवाएगा उसका राशन बंद होगा, बाकी को मिलता रहेगा। सीधी बात ये। तो जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग हैं, जो अपने दुकानों पे लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और परमानेंट जॉब नहीं है, अस्थायी जॉब पे लगे हुए हैं बेचारे, उनका कोई भरोसा नहीं है कब जॉब छोड़ दें, तो ऐसे कैंडिडेटों को नाम कटवाने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। समझ गए होंगे आप, मैंने सारी जानकारी इसी उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर दी है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।